रेडियो सिटी पॉडकास्ट। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड मैगजीन है द टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन के स्पेशली रैंकिंग्स वो है जिसे सबसे ज्यादा मान या कहे तो इम्पोर्टेंस दिया जाता है। साल 2005 में टाइम मैगजीन ने दुनिया भर की फिल्मों की एक लिस्ट निकाली, द टाइम मैगजीन्स ऑल टाइम 100 ग्रेटेस्ट मूवीज। यानी दुनिया में आज तक जितनी भी फिल्में बनी हैं उन सारी फिल्मों में से बेस्ट 100 फिल्में। अब ये लिस्ट में हमारे देश की सिर्फ 3 फिल्में सिलेक्ट की गई। ऑफ कोर्स एक है गुरुदत्त जी की प्यासा, दूसरी रही है सत्यजीत रे की द अप्पू ट्रायलॉजी। पर जो तीसरी फिल्म रही है वो गेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहली 2 फिल्मों के डायरेक्टर दैट इज गुरुदत्त जी और सत्यजीत रे जी दोनों अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर जो तीसरी फिल्म सिलेक्ट की गई उस फिल्म के महान डायरेक्टर आज भी टचवुड हमारे बीच में है। तीसरी फिल्म जो सिलेक्ट की गई वो थी 1987 की तमिल फिल्म नायकन, जिसमें कमल हसन ने लीड रोल किया था। और इस फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं द लेजेंडरी मणि रत्नम जी। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो द रेडियो सिटी पॉडकास्ट और कैरेक्टर डाइसेक्टर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द लेजेंडरी डायरेक्टर मणि रत्नम के कैरेक्टर्स के बारे में। सिंस मणि रत्नम जी का काफी काम रीजनल सिनेमा में है, हम उनकी हिंदी फिल्म्स और मेजॉरिटी हिंदी डब फिल्मों के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, मणि रत्नम की नायकन एक महान फिल्म गिनी जाती है, पर हिंदी फिल्मों में मणि रत्नम की एंट्री हुई उनके 1992 की डब्ड फिल्म रोजा से। ऑफ कोर्स रोजा से पहले उनकी एक और फिल्म अंजलि, जो एक छोटी बच्ची की कहानी है, वो भी काफी मशहूर हुई थी, पर कमर्शियल सक्सेस रोजा से मिली। रोजा फिल्म की कहानी है रोजा नाम की लड़की की, जो कैरेक्टर प्ले किया था एक्ट्रेस मधु ने। रोजा का कैरेक्टर वॉज अ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की खूबसूरती रही है इसका कैरेक्टर आर्क, जहां एक और फिल्म की शुरुआत में हमें मिलती है एक सीधी सादी लड़की जो दिल है छोटा सा छोटी सी आशा का ख्वाब देखती है। उसकी लाइफ बदल जाती है शादी के बाद। इस कैरेक्टर की पूरी जर्नी एक सीधी सादी लड़की से एक स्ट्रॉन्ग, निडर और जिद्दी औरत का कैरेक्टर जो अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा देती है, बनती है इस फिल्म की कहानी। मणि रत्नम जी की हमेशा से एक खासियत रही है कि वो अक्सर एक वीक, एक सॉफ्ट से कैरेक्टर को डाल देते हैं एक टफ सिचुएशन में, और फिर वो कैरेक्टर अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला के उस टफ सिचुएशन से बाहर निकलता है। और ठीक ऐसा ही सेटिंग है उनकी नेक्स्ट हिंदी डब्ड फिल्म बॉम्बे के कैरेक्टर्स का। बॉम्बे फिल्म के दोनों कैरेक्टर्स शेखर प्लेड बाय अरविंद स्वामी और शैला बानो प्लेड बाय मनीषा कोइराला, दोनों वो सिंपल सॉफ्ट कैरेक्टर्स हैं जो टफ सिचुएशंस में फंस जाते हैं। पर जहां रोजा फिल्म में रोजा अकेले ही सारी लड़ाई लड़ती है, बॉम्बे फिल्म में बड़ी खूबसूरती के साथ दोनों कैरेक्टर्स की एक अमेजिंग केमिस्ट्री दिखाई है, जहां इट्स द सपोर्ट ऑफ ईच अदर दैट मेक्स देयर लाइव्स इजियर। दोनों कैरेक्टर्स का एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का प्यार उन्हें मुसीबत से बाहर निकालता है। पर मणि रत्नम जी की खासियत रही है उनकी फिल्म के छोटे छोटे कैरेक्टर्स। ये वो कैरेक्टर्स है जो हमें आए दिन की जिंदगी में दिखाई देते हैं। एंड इट्स द जीनियस ऑफ मणि रत्नम की किस तरह से ये छोटे छोटे किरदार जो हमारे जैसे ही है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी लाइन ऑफ द फिल्म। पर अगर कैरेक्टर वाइज मणि रत्नम के मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर्स मैं गिनूं तो वो होंगे मणि रत्नम की पहली हिंदी फिल्म दिल से के दोनों लीड कैरेक्टर्स, अमन वर्मा प्लेड बाय शाहरुख खान एंड मेघना का कैरेक्टर प्लेड बाय मनीषा कोइराला। और शायद यही कैरेक्टराइजेशन की वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही। दिल से फिल्म आई थी साल 1998 में, और यही साल आई थी कुछ कुछ होता है, जहां हमारी ऑडियंस मेंटली ये विश्वास रखती है कि फिल्म का हीरो तो ऐसा ही होना चाहिए, स्टाइलिश कपड़े, डांस, इमोशनल डायलॉग्स, हीरोइन से रोमांस करना, 100 विलन्स को एक साथ मारना और स्टंट्स करना, जो कि कुछ कुछ होता है कि शाहरुख खान के कैरेक्टर में था। वहीं उसी साल रिलीज फिल्म दिल से में शाहरुख खान का कैरेक्टर वो था जो ना ही स्टाइलिश कपड़े पहनता था, ना ही बड़े बड़े डायलॉग्स मारता था, और तो और गुंडों से पिटता था और लड़की को स्टॉक करता था। हमारी ऑडियंस ने उस टाइम पर हीरो की इस तरह के ऑब्सेशन को देखा नहीं था, और हमारी फिल्मों में हीरो फिल्म के एंड में हमेशा से विनर बन के निकलता था। इसलिए आज भी
एक रेगुलर फिल्म व्यूअर के लिए दिल से का सबसे यादगार मोमेंट है शाहरुख का छैया छैया डांस। दिल से के अमन वर्मा का ये कैरेक्टर को हमारी ऑडियंस ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर दिल से की ही मेघना का कैरेक्टर वो था जो प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसी चीजों से दूर रहती है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पे ध्यान देती है। मणिरत्नम ने जहां अभी तक हमें रेगुलर सिटीजन्स वर्सेस टेररिस्ट वाली स्टोरी बताई थी, दिल से में मेघना के कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने हमें टेररिस्ट का पर्सपेक्टिव भी दिखाया। कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से दिल से वॉज द मोस्ट डिटेल्ड कैरेक्टर्स बाय मणिरत्नम। साल 2004 में आई उनकी वन मोर क्लासिक फिल्म युवा, जो कहानी है तीन अलग अलग रादर तीन टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स की और किस तरह से एक इंसिडेंट इन तीनों कैरेक्टर्स की लाइफ को अफेक्ट करता है और उन्हें बदल के रख देता है। युवा फिल्म के कैरेक्टर अलग अलग तो थे पर लेयर्ड नहीं थे। 2007 में आई उनकी सेमी बायोग्राफिकल फिल्म गुरु, जो फिल्म तो बड़ी कमाल थी बट कैरेक्टराइजेशन वाइज सिंपल थी। साल 2010 में आई मणिरत्नम की अब तक की आखिरी हिंदी फिल्म रावण फिल्म का कैरेक्टर वॉज ब्यूटीफुल, इतना कॉम्प्लेक्स और इतना लेयर्ड था कि जब फिल्म के प्रमोशन में मणिरत्नम ने इस कैरेक्टर का एक लाइन में डिस्क्रिप्शन दिया, 10 heads, 10 minds, 100 voices, 1 man, तो मैं तो पागल हो गया। मैंने सोचा कि क्या ब्रिलियंट कैरेक्टराइजेशन है और इस कैरेक्टर में क्या क्या नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली जब फिल्म आई तो उतना ही डिसअपॉइंटिंग लगा। जहां एक और तमिल वाली रावण की खूब तारीफें हुई फॉर विक्रम्स परफॉर्मेंस एज रावण, अभिषेक बच्चन का रावण का परफॉर्मेंस की उतनी ही निंदा हुई और हिंदी वाली फिल्म रावण बुरी तरह से फ्लॉप रही। मणिरत्नम जी ने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई है उन फिल्मों के नाम उस फिल्म के कैरेक्टर्स को दर्शाते हैं। रोजा फिल्म, नाम से ही पता चल जाता है कि इट्स अबाउट रोजा। बॉम्बे फिल्म का मेन कैरेक्टर है बॉम्बे, या कहे तो आज का मुंबई शहर। पूरा शहर, पूरी सिटी ही एक कैरेक्टर है उस फिल्म में। दिल से, जहां दोनों कैरेक्टर्स वही करते हैं जो उनका दिल करता है। युवा, कहानी है तीन तरह के युवा या यूथ की। गुरु, नाम से ही पता चल जाता है इट्स अबाउट द गुरु बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। वहीं रावण फिल्म है हर एक के अंदर के रावण की। मणिरत्नम के कैरेक्टर्स हम जैसे ही है येट हमसे अलग है एंड दैट मेक्स मणिरत्नम वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा एवर। मैं हूं अतीक और आप सुन रहे थे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। Radio City Podcast.